हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के बाद से दुनिया में इस सवाल पर विचार चलता रहा है कि आखिर परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या है। मसला यह है कि एक तरफ इससे पैदा की जाने वाली बिजली को जरूरी बताया जाता है, तो दूसरी तरफ परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। साफ सुथरी बिजली की बात हो तो परमाणु ऊर्जा की वकालत करने वालों की कमी नहीं है। इस समय दुनिया में करीब 10% बिजली नाभिकीय संयंत्रों से ही पैदा हो रही है। इस ऊर्जा की वकालत की मूल वजह यह है कि परमाणु ऊर्जा को कार्बन उत्सर्जन घटाने का सबसे उम्दा विकल्प माना जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर परमाणु बिजली संयंत्र बनते हैं तो उनसे जुड़ा वह खतरा भी हमारे सामने आ जाता है कि कहीं दुनिया इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने और उनके भंडारों में बढ़ोतरी के लिए न करने लगे। इधर चीन के ऐसे ही बर्ताव ने इस संकट का साफ संकेत किया है। पैराग्राफ। कुछ समय पहले ही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के पश्चिमी प्रांत के पास रेगिस्तान में 100 से अधिक मिसाइल साइलोज बनाए जा रहे हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल तरल ईंधन वाली अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों को रखने के लिए होगा। ऐसी मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस होती हैं। ये अत्यधिक ऊर्जा की मदद से लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इन साइलोज का महत्व यह है कि इनमें रखी जाने वाली मिसाइलों की न सिर्फ देखभाल और मरम्मत आसानी से हो जाती है, बल्कि यहीं से उन्हें निशाने पर दागा भी जा सकता है। इन ठिकानों के निर्माण को चीन की परमाणु नीति में उल्लेखनीय बदलाव के रूप में दर्ज किया गया है। एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने में समर्थ ये मिसाइलें अमेरिका तक मार कर सकती हैं। वैसे तो ऐसी मिसाइलों के निर्माण को परमाणु प्रतिरोध का जरिया माना जाता है, यानी इनकी मौजूदगी के आधार पर या उनका भय दिखाकर कोई देश दुश्मन देशों से ऐसे हमलों को रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चीन के हालिया रुख को देखकर इसकी गारंटी नहीं रह गई है कि वह इन परमाणु मिसाइलों का उपयोग सिर्फ प्रतिरोध के लिए करना चाहता है। पैराग्राफ। चीन अब ऐसी प्रतिस्पर्धा वाली नीति अपना रहा है जिससे दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर असंतुलन का खतरा बढ़ सकता है। न्यूनतम प्रतिरोध की परमाणु नीति से हटते हुए परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की उसकी नीति न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हथियार दागने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित हो गई है। यह उसके रुख में लगातार बढ़ रही आक्रामकता का स्पष्ट संकेत है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास फिलहाल लगभग 200 परमाणु हथियार हैं। अब चूंकि चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण
कर रहा है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि उसके परमाणु हथियारों की संख्या मौजूदा संख्या के मुकाबले 2 गुनी हो जाए। उल्लेखनीय है कि हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर दिए गए भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन को डराने का प्रयास करने वाली विदेशी ताकतों का सिर कुचल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएगा। ऐसे बयानों और कार्रवाइयों से चीन के इरादों पर संदेह होता है। पैराग्राफ पर सवाल है कि परमाणु हथियारों की होड़ पैदा करने में क्या सिर्फ चीन की ही भूमिका रही। इसका एक गंभीर पक्ष यह है कि विकसित देशों से लेकर विकासशील और पाकिस्तान जैसे कट्टर राष्ट्रों में परमाणु हथियारों की भूख बढ़ती जा रही है। आकलन कहता है कि अमेरिका के पास आज भी 3,800 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,750 हथियार विभिन्न मोर्चों पर तैनात हैं। ध्यान रहे कि दुनिया में सबसे पहले परमाणु शक्ति संपन्न होने वाला अमेरिका अकेला ऐसा मुल्क है जिसने पहली और आखिरी बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था। 70 के दशक में एक दौर ऐसा आया था जब अमेरिका के परमाणु हथियारों की संख्या 31,000 पार कर गई थी। ऐसा दावा है कि पिछले 75 वर्षों में अमेरिका ने कुल 66,500 परमाणु हथियार बनाए, जिनमें से कई हजार परमाणु हथियार विभिन्न संधियों के तहत नष्ट किए गए। इसके अलावा करीब 2,000 परमाणु हथियारों को अमेरिका खत्म कर चुका है। तत्कालीन सोवियत संघ भी परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहा। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद हर मामले में अमेरिका से होड़ लेने वाले रूस ने अमेरिका से 4 साल बाद 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था और फिर बाद के वर्षों में हजारों परमाणु हथियार जमा कर लिए। वर्ष 1986 में रूस भी 40,000 से अधिक परमाणु हथियारों के जखीरे पर बैठा था। हालांकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने भी इन हथियारों की संख्या घटाई और इन्हें 6,300 तक ले आया। फिलहाल दावा है कि रूस ने करीब 1,600 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं और 2,700 हथियार भंडारों में सुरक्षित रखे हैं। पैराग्राफ चीन ने पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया था। उसके बाद से उसने 45 परमाणु परीक्षण किए हैं। हालांकि चीन ने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि पर दस्तखत किए हैं, फिर भी उसके पास 320 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। इनमें से 100 के करीब लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगे हैं। वर्ष 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करने वाले भारत ने अब तक CTBT या परमाणु अप्रसार संधि का अनुमोदन भले नहीं किया है, लेकिन वह अपने परमाणु हथियारों का किसी देश पर पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति पर कायम है। भारत की नीति दुनिया में भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन 1998 में परमाणु परीक्षण करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान की मंशा पर किसी को यकीन नहीं है। बात बात पर पाकिस्तान के मंत्री पाव भर के एटमी हथियारों के
इस्तेमाल की धमकी देते रहे हैं। यही नहीं, आशंका यह भी है कि पाकिस्तान अगले 10 वर्षों में और परमाणु हथियार जमा करने की नीति पर चल रहा है और वह प्लूटोनियम और यूरेनियम आधारित परमाणु हथियार तैयार करने में जुटा है। विराम समाप्त।